चलिए समझिएगा आप लोग। कह रहा है 14 नंबर और 13 पॉइंट तक का लिखा दिए थे। यदि किसी प्राकृत संख्या में, अभी सब वर्ग के गुण पढ़ रहे हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या में केवल अंक एक हो, केवल अंक एक हो, एक के अलावा कोई नहीं हो, तो उसके वर्ग ज्ञात करने के नियम इस प्रकार हैं। तो उसके वर्ग ज्ञात करने के नियम इस प्रकार हैं। ध्यान दीजिए किस प्रकार। जैसे कह दिया एक का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। किसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए? एक का। तो एक के स्क्वायर तो सब जानते हैं कितना होता है, एक। ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर पूछ दे 11 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 121। कैसे? ध्यान दीजिए नियम से। इसमें गिनिए ना कितना एक है, एक की संख्या कितना है, दो। एक की संख्या कितना है, तो क्या कीजिए ना, एक की संख्या 2 है ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक की संख्या 2 ना है, तब प्राकृत संख्या के रूप में यहाँ पर गिनती स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे, 1। अब फिर लिखेंगे 2, तब 2 तक बढ़ेंगे। इसमें 2 अंक है ना, तब कितना तक बढ़ेंगे, 2 तक। कितना तक बढ़ेंगे, 2 तक। उसके बाद घटते क्रम में चलेंगे 1, 2, फिर 1। समझिएगा बात को, और बताएंगे समझ में आ जाएगा। जी नहीं, कहे का हम लोग को कि 111 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। किसका? 111। तो ये पूरा जो संख्या में एक के न है, और कोई है? कै गो एक है? 3 गो। बोलिए ना, कै गो एक है? 3 गो। तो क्या करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3। 3 गो एक है, तब 3 तक बढ़ेंगे, 1, 2, 3। और उसके बाद घटते क्रम में फिर 2, 1, फिर 2, 1। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप लोग? जी नहीं, कहेगा 1111 का वर्ग ज्ञात कीजिए। किसका? 1111 का वर्ग। तो इसका वर्ग ज्ञात करना है। कैसे करें? पहले गिन लीजिए, एक के गो है, 4 गो। एक की संख्या कितना है, 4। तो 4 तक बढ़ जाएंगे, 1, 2, 3, 4। 4 तक बढ़ते क्रम में लिखें, आप फिर घटते क्रम में हो जाइए, 3, 2, 1। नहीं अच्छा नियम है? कईयों को एक रहे जी ना, 5 को एक रहेगा। इसी 11,111 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तब बोलिए, एक की संख्या कितना है, 5। एक की संख्या कितना है, 5। तब 5 तक पहले बढ़ते क्रम में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद बढ़ते क्रम में 4, 3, 2, 1। समझ गए होंगे आप? जी नहीं, हमको 1,11,111 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 6 गो एक रहेगा, तो इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तब एक की संख्या कितना है, एक की संख्या 6 है, तो पहले 6 तक जाएंगे बढ़ते क्रम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब घटते क्रम में चले 5, 4, 3, 2, 1। नहीं समझ रहे हैं? जी नहीं, कहेगा एक की संख्या है, दे देते हैं 12। कहेगा इसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तब एक की संख्या कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना है, 10। हालांकि एक अंक कम ही देते, 9 तक रह देते, फिर बाद में अलवाल आ जाइएगा। कितना दिए हैं, 9। इतना से ज्यादा नहीं पूछिएगा। तब बोलिए, पहले
बढ़ते क्रम में जाएंगे। बढ़ते पहले किस क्रम में जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया घटते क्रम में चल जाएंगे। 8 7 6 5 8 के बाद 7 हो जाएगा, सॉरी 8 7 6 5 4 3 2 1। कौन क्रम में क्लिक देंगे? पहले बढ़ते क्रम में, उसके बाद बढ़ते क्रम में कई तक जाएंगे? जय गो 1 रहेगा, जितना 1 की संख्या होगा वहां तक बढ़ते क्रम में, और उसके बाद घटते क्रम में। क्या समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हैं, उपर्युक्त परिपूर्ण वर्ग संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर भी परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए, ये तो एक को छोड़िए, इसको देखिए, इसको देखिएगा डियर। ये सब जितना भी इधर है, जितना भी इधर है, ये सब के सब कौन संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। कौन संख्या? परिपूर्ण वर्ग संख्या। कौन संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। सब परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहा उपर्युक्त परिपूर्ण वर्ग संख्याओं को, जो ऊपर सब परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ये सब परिपूर्ण वर्ग संख्या है। कहा परिपूर्ण वर्ग संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर भी परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। और कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए कितना है परिपूर्ण वर्ग संख्या? बोलिए ना, पहला कितना ले लेते हैं? ये वाला छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं। अब इसके अंकों को जोड़िए, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 + 2 + 1। तब बोलिए ना कितना आएगा जोड़ करके? 1 का 2 3 1 4, फिर से 1 2 3 1 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। बोलिए ना, परिपूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 प्राकृत वर्ग संख्या है ना, सिर्फ प्राकृत संख्या है ना। तो 4 कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या है? एक चीज ध्यान दीजिएगा डियर, 1 2 1 है, ये उपर्युक्त जो ऊपर वाला जो परिपूर्ण वर्ग था उसके अंकों को जोड़ते हैं, लगातार जुटल रहे बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। तो पूछे कि कैसी संख्या, इसका योग कैसी संख्या प्राप्त होगा? तो परिपूर्ण वर्ग और किसका वर्ग होगा? तो सबसे बीच में इसमें कौन है? 2। यहाँ लिख दिया 2 के कितना के स्क्वायर? जी नहीं, दूसरा कितना लिखें? 1 2 3 2 1, ये वाला लिख रहा है डियर। 1 2 3 2 बताइए, इसके अंकों को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। बताइए इसके अंकों का योग कौन संख्या प्राप्त होगा? परिपूर्ण वर्ग कितना प्राप्त होगा? 1 जोड़ 2 3 3 3 6 2 8 1 9 यहाँ लिख सकते हैं। या बीचे में के है सबसे बड़का? बीचे में के है सबसे बड़का? 3 के स्क्वायर। याद रखिए बीचे वाला के स्क्वायर। जब कहीं भी कोई संख्या, तो कोई प्राकृतिक संख्या पहले बढ़ते क्रम में लिखल रहे और फिर घटते क्रम में लिखल रहे, तो उसका योग निकालना रहे ना, उसका योग निकालने के लिए कहे ना, तो जो बीचे वाला रहेगा उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। बीचे वाला के स्क्वायर। किसका स्क्वायर? तीसरा, अच्छा 3 3 9 परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं? कैसी संख्या है? तीसरा कहे जी नहीं, 1 + 2 + 3 + 4 + 3, पहले तो लिख देते हैं संख्या, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। अब इसके अंकों को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4
+3 +2 +1। बताइए जब इसके अंकों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। यानी सीधा कहेंगे बीचे वाला के स्क्वायर। बीचे में कितना है? 4। लिखेंगे 4 के स्क्वायर। कितना के स्क्वायर? 4 के स्क्वायर। 16 भी कर सकते हैं। समझ रहे बात को? जी नहीं तो देख रहे हैं कुछ पता चल रहा है आप लोग को? अब तो इतनी बड़ा बड़ा रहेगा और बड़ा बड़ा दे देगा, कहेगा बताइएगा। अब हम डायरेक्ट योग लिखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1। कहेगा कि इसका जब इसको हम जोड़ेंगे, जब इसका हम योग करेंगे तो बताइए कितना आएगा? बोलिए कैसे? यही सब पर हम सीख गए कि अरे बढ़ते क्रम में जुटल रहे, फिर बढ़ते क्रम में जुटल रहे, फिर बढ़ते क्रम में जुटल रहे, फिर तो क्या करते हैं? बीचे वाला के या सबसे बड़का के स्क्वायर, बीचे वाला के स्क्वायर यानी सबसे बड़का के स्क्वायर, बीचे वाला के स्क्वायर यानी यहाँ देखिए इसको पहले लिखे बढ़ते क्रम में 11 तक और फिर 11 के बाद किस क्रम में लिखे हैं? घटते क्रम में। तक कोई भी संख्या पहले बढ़ते क्रम में लिखल रही और फिर और उसका क्या पूछे? योग। तो क्या करते हैं? बीचे वाला के स्क्वायर। तो बीचे में सबसे बड़का कितना है? 11। बीचे में सबसे बड़का कितना है? 11। तो यहाँ क्या कर देंगे? 11 के स्क्वायर। या कर सकते हैं आप 121, इसको कर सकते हैं 4 चौक, इसको कर सकते हैं 3 के स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 2 के स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है आपको? जी ऐसे कहेगा, ऐसे कहेगा डियर। पचमा कहेगा ना कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 49 + 48 + 47 + डॉट 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 + 1 बराबर क्या होगा? कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है इसको देखने से? पचमा कहेगा ना कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। समझिएगा आप लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 49 प्लस डॉट 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 और जब दे देते हैं 48 प्लस 47 प्लस इधरों कुछ दे देते हैं 48 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बराबर क्या होगा? तो यहाँ देखने से कुछ पता चलता है आप लोगों को। डॉट डॉट के मतलब क्या समझते हैं आप लोग? डॉट डॉट के मतलब क्या समझते हैं जी? समझिए कि कह रहा है ना कि 1 से लगातार 6, 7, 8, 9 सब सब है बीच में 10, 11, 12, 25, 26 सब है बीच में। कहाँ तक? 48, 49 तक बढ़े हैं। कहाँ तक? और फिर 49 से घटते क्रम में चल गए हैं 48, 47, 46, 45, 44 सब है बीच में। फिर घटते घटते कहाँ तक चल गए हैं? तब बताइए इसका योग करेंगे तो कितना आवेगा? बोलिए। सबसे बड़का इसमें कौन है? सबसे पीछे में कौन है? तब बीचे वाला के स्क्वायर कर देंगे 49 के। अब 49 के स्क्वायर करिएगा कितना आएगा? 2401। 49 के स्क्वायर कितना आएगा? 2401। क्या ऐसा रहेगा तो बना सकते हैं आप लोग? इतना हो बड़ा दे दे, बनेगा ना? बनाइए।
चलिए आगे समझते हैं 15वां नियम। 15वां गुण, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 और प्रथम अंक 6 हो तो उसके वर्ग के नियम इस प्रकार है। पहले चलिए 7 के स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है? 7 के स्क्वायर में प्रथम अंक 4 और अंतिम अंक कितना होता है? 9। अंतिम अंक 89 तो खैर जानते हैं। जी नहीं, दे दे 67 के स्क्वायर कितना? किसका? 67 के स्क्वायर कह रहा है तो समझिए क्या नियम है। 67 के अंक के 67 का अंक के 2 अंक के न है? कई अंक के? तो यहाँ एगो 4 दे दे। कई गो 4 दे दे? और यहाँ एगो 9 दे दे। समझिएगा बात। यहाँ एगो 4, यहाँ एगो 9 पड़ गया। अब बाकी बीच में क्या करेंगे ना, इसमें 67 है, 67 न है? 67 है तो प्रथम अंक 4 दे देंगे और अंतिम अंक 9। अब क्या करेंगे ना, बीच में एगो 4 दे देंगे, एगो 8 दे देंगे। एगो 4 दे देंगे, एगो 8 दे देंगे। बीच में क्या कर देंगे? 4 एगो 8, एगो 4 दे देंगे, एगो 8। समझ रहे हैं ना? जी नहीं, अगर रहता 6 6 7 667 के स्क्वायर कहता तो इसमें 6 गिनिएगा, कई गो है? 2 गो। तो पहले ध्यान दीजिए, इकाई अंक 7, प्रथम अंक 6 है। प्रथम अंक 6 है तो प्रथम अंक 4 दे दीजिएगा और अंतिम अंक कितना दे दीजिएगा? 9। ठीक। अब देखिए ना, बीच में कई गो, सॉरी यहाँ पर कई गो 6 है? 2 गो। कई गो 6 है? 2 गो। तो क्या करेंगे ना डियर, बीच में 2 गो 4 दे देंगे, 2 गो 8 दे देंगे। यही नियम है, यही नियम है। नहीं सीख रहे हैं? जी नहीं, अगर कहता 6 6 7 के स्क्वायर, 6667 के स्क्वायर कहता था, बताइए आप लोग। पहले प्रथम अंक 4, अंतिम अंक 9। प्रथम अंक 4 और अंतिम अंक 9। और बाकी क्या करते समझिए, काय गो 6, काय गो 6 6 पर भी ध्यान देना, काय गो 6, यहाँ दे देते 3 गो 4 और 3 गो 8। क्या नहीं समझ में आ रहा आप लोग? जी नहीं, ऐसे कहता कि 6 6 6 7 के स्क्वायर, क्या करते? बोलिए बोलिए, सीख रहिए। पहले प्रथम अंक 4 और अंतिम अंक 9। उसके बाद क्या करते? काय गो 6 गिनी, 4 गो। तो यहाँ पर 4 गो 4 दे देंगे और 4 गो 8 दे देंगे। क्या समझ में आया कि दिक्कत? समझ में आ रहा आप लोग? बढ़ते हैं अब आगे। सरकार दे 5 को 4 को रहना चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसा रहेगा, बना दीजिएगा। अब अगला चलते हैं 16वां नंबर। कहता है 1 से बड़ी किसी प्राकृत संख्या का वर्ग 4 का गुणज, 4 का या 4 के गुणज से 1 अधिक होता है। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग माने 1 से बड़ा रहना चाहिए। 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा प्राकृत संख्या कौन है? 2। 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4। अभी 4 को देखिए तो 4 का गुणज मैंने समझते हैं, गुणज बने होता है 4 से कटने वाला होता है, या 4 के गुणज से 4 के गुणज से कई अधिक होता है? 1 अधिक होता है। सब तो लिख दिया। 1 से बड़ी किसी प्राकृत संख्या का वर्ग निकालिए, वो या तो 4 से कटेगा या उसमें से 1 घटाने पर 4 से कट जाएगा, उसमें से 1 घटाने पर 4 से कट जाएगा। वही होता है 4 के गुणज से 1 अधिक होता है।
4 के गुणज से 1 जैसे 2 के स्क्वायर कितना, अभी 4 में भागा दीजिए तो नहीं कट जाएगा 4 से, 4 भागा 4 मारेंगे कई बार में कट जाएगा, यानी ये 4 है वो 4 का क्या है, गुणज। जी नहीं, 1 से बड़ी किसी प्राकृतिक संख्या 3 का स्क्वायर निकालिए, कितना होगा, 3 तिया 9। अभी जो 9 आया वो 4 के गुणज से कई अधिक है, 1 अधिक। ये 9 कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 1, बोलिए ना, 9 के कैसे लिख सकते हैं, तो ये 8 है, ये जे 8 है 4 के गुणज नहीं है, गुणज के मतलब 4 से कटने वाला है कि नहीं, 4 दूना 8, ये जे 9 है वो 8 से कई ज्यादा नहीं, कहते 4 के स्क्वायर निकालिए तो 4 चौ, तो 4 का गुणज है, 4 चौ दोनों बच्चे का 4 का गुणज या 4 के गुणज से 1, जी नहीं 5 के स्क्वायर करेगा तो 25 क्या है, 4 के गुणज से 1 अधिक है, 25 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 24 प्लस 1, आप बोलिए 24, बोलिए 24 4 से कटता है, 4 छक 4 छक कट जाता है, तो 25 24 से क्या ना ज्यादा है, 24 के 4 के गुणज से क्या ना ज्यादा है। कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे, 1 से बड़ा अगर प्राकृतिक संख्या है उसका वर्ग निकालिएगा तो हमेशा 4 के गुणज से 1 अधिक आएगा या 4 का गुणज आएगा, समझे बात को। उसी प्रकार 17 नंबर में लिखा है, 1 से बड़ी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, 1 से बड़ी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, 3 का गुणज, 3 का या 3 के गुणज से 1 अधिक होता है, वही बात ले लीजिए ना। 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या कई ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर निकालिए तो कितना होगा, अब 4 के पूछिए क्या है, 3 के गुणज से 1 अधिक, 4 के ऐसे नहीं लिख सकते हैं डियर, 3 प्लस 1, अभी 3 के पूछिए कि 3 से कटेगा, जी कटेगा, तो ये 4 है वो 3 के गुणज से कई ज्यादा, 1 ज्यादा, समझ रहे बात को, जी नहीं, कहता 3 का स्क्वायर तो 3 तिया, तो 9 डायरेक्ट है 3 के गुणज, तीनों तो डायरेक्ट 3 से कटता है, भागा दीजिए ना 3 से, 3 तिया कट जाएगा कि नहीं, यानी 9 तो डायरेक्ट 3 का क्या है। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग निकालते हैं तो या तो 3 का गुणज आता है या 3 के गुणज से 1 अधिक आता है, जी नहीं, कहेगा 4 के स्क्वायर, 4 तो 16 क्या है, 3 के गुणज से 1 ज्यादा, 16 कैसे नहीं लिख सकते हैं, 15 प्लस कितना, 15 प्लस 1, तब 15 3 से नहीं करता, 3 5 देखो 3 5 3 के गुणज से कई ज्यादा है, 16 समझ लो बात की। अच्छा कह देगा जी ना 15 के स्क्वायर, 15 की प्राकृतिक संख्या तो निकालिए ना, 15 15 है 225 जो है 3 का क्या है, गुणज है, भागा देके देखिए ना आप 3 से, 3 सत्ते इधर देखे देखते हैं, 225 3 से भाग दीजिए, 3 सत्ते 21 से बचेगा, 3 5 कई बार में कट गया, यानी 1 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगा और उसका वर्ग निकालेंगे, है ना, तो वह हमेशा 3 के गुणज होगा या 3 के गुणज से 1 से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगा तो उसका वर्ग या तो 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से 1 अधिक होगा। इतना बात समझ में आया, उतारिए आप लोग बढ़ने से, समझ में आता है ना, समझिए विद्यार्थी। अगला पॉइंट कह रहे हैं, अगला नियम कह रहा है यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या n हो तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या 2n हो जाता है। 2n n माने समझिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में
शून्यों की संख्या n हो तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या 2n हो जाता है। इसका मतलब क्या समझे, यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या मान लिया जाए 2 गो रहेगा तो उसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 दुगना n और 2n में समझे। शून्यों की संख्या अंत में रहेगा 4 तब वर्ग में शून्यों की संख्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। अगर शून्यों की संख्या अंत में रहेगा 5 तब वर्ग में शून्यों की संख्या हो जाएगा 5 दूना 2n का मतलब यही होता है। जैसे उदाहरण में एक आप 2 गो देख लेते हैं, हम लोग समझ में आ जाएगा। बताइएगा डियर, आपको कहे 50 के स्क्वायर बताइए, तब 50 एक संख्या है ना। 50 जो संख्या है इसके अंत में शून्यों की संख्या कितना है, इसका जब वर्ग निकालेंगे तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। 1 के दुगना 2, n के दुगना 2 है तो 1 के दुगना 2। तो 50 के स्क्वायर, पहले 5 के स्क्वायर कर देना 5 1 शून्य 1 शून्य, ऐसे कर वो 50 गुना 50 तो 0 5 कितना हो जाएगा, 0 0 गुना हो जाएगा ना, सही बात है। फिर 0 गुना 5 0 25 25 0 0 5 2 आएगा, कितना आएगा डियर, कितना आएगा। तो देखिए तो संख्या में शून्यों की संख्या था 1 लेकिन वर्ग में शून्यों की संख्या आया 2। जी नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, रहेगा ऐसे। आई देखो ना, ऐसे 15,000 का स्क्वायर पूछेगा तो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितना है, 3। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितना है, 3। और जब इसका वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा, ऐसे। तब 15,000 के स्क्वायर माने, अच्छा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समझने के लिए करते इसे 15,000 गुना 15,000। गुना के नियम तो पढ़े किए कि पहले शून्य लास्ट में रहे तो शून्य भूल जाते हैं। 15 गुना 15 225 और 3 शून्य इधर और 3 शून्य इधर, कई शून्य बोलिए जी, बोलिए। किसी भी संख्या के अंत में शून्यों का संख्या रहेगा 3 तो उसके वर्ग में शून्यों का संख्या हो जाएगा 6। किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या रहेगा 4 तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या हो जाएगा। ये समझ में आया मामला, क्या इसका उदाहरण बता रहे, समझ जाइएगा ना। अगला पढ़ते हैं। अगला कहता है 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो ऐसे तो हम लोग जनरेट करते 12 कई अंकों वाली संख्या, तो 12 के स्क्वायर करता है तो 12 गुना, आप पढ़वे के लिए बुतरू में गुना 12 गुना 12 करे के 2 दूना 1 दूना, फिर 2 1 1 1 4 2 2 4 1 जोड़ देते हैं, क्या आएगा। अभी सब नियम नहीं, हम एकदम शॉर्टकट नियम बताते हैं, खैर एक बार सीख जाइए। मान लिया जाए ए बी 2 अंकों वाली संख्या है, इस पर समझे एक बार बता देते हैं। मान लिया जाए ए बी, तो सबसे पहले क्या करना है डियर, सबसे पहले करना है इकाई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर। इकाई कौन है, बोलो ना, इकाई अंक कौन है, तो इकाई के स्क्वायर करेंगे। अगर हमेशा लिखना एक के लिखना है क्या, तो इसमें कुछ अगर बकाया बचेगा तब फिर कहाँ के जोड़ेंगे, अगल का में। पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे जानते हैं डियर, फिर करेंगे इकाई गुना दहाई। इकाई गुना दहाई, ये दोनों के गुना कर देंगे, इकाई गुना दहाई। 2 से हमेशा गुना करेंगे, कैसे, 2 से। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले इकाई के स्क्वायर, फिर करेंगे इकाई गुना दहाई, या फिर कैसे गुना करेंगे, 2 से हमेशा गुना करेंगे। और इसमें भी कुछ एक अंक लिखना है, अब बकाया बचेगा तो फिर कहाँ लिखेंगे, अगलका में जोड़ेंगे उसको। इसके बाद क्या करना है डियर समझिएगा, ये कितना है, दहाई है, तब फिर कर देना है दहाई के स्क्वायर।
दहाई ये है, ये दहाई है, दहाई अंक न है, दहाई अंक कौन है, तो दहाई के स्क्वायर कर देंगे, जो इसमें बकाया बचेगा इसमें लाके जोड़ देंगे, यही नियम है, ट्रिक है। लेकिन इससे नहीं समझ में आया होगा ज्यादा। अब हम बताते हैं 2 अंकों वाली संख्या ले लीजिए, पहले 12 के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, गुना उना करे के चक्कर में नहीं रही है, ढाई ढाई उड़ा देना एकदम। क्या करे सुनिए, सबसे पहले कहा किसका स्क्वायर कीजिए, इधर एक बार और लिख देते हैं, इकाई का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, इकाई का। उसके बाद क्या करना है डियर, इकाई गुना दहाई, इकाई गुना दहाई, कोई गुना कोई आगे रहा, गुना 2 हमेशा ही करना है, और उसके बाद लास्ट में दहाई के स्क्वायर, फिर इधर समझे लिख दीजिए। ये वाला नियम याद रहेगा, कहीं भी नहीं भूलिएगा। अब बकाया एक अंक लिखना है, बकाया को आगे जोड़ने जाना है, बकाया को आगे। अच्छा मात्र देखिएगा सर, यहाँ लिखे हैं 2 गुना दहाई गुना इकाई, समझिएगा। 12 के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लाइट चलिए सब बंद कर, अब दिखाई पड़ जाए। 12 के स्क्वायर, किसका स्क्वायर कहे, सब सीखिएगा, सब सीखिएगा डियर, ध्यान दीजिए। किसका स्क्वायर पूछे, तो ध्यान दीजिए, पहले इकाई दहाई गिने आता है ना, दाई ओर से इकाई दहाई, इकाई अंक कौन है, इकाई अंक कौन है, तो पहले करिए 2 के स्क्वायर, क्या बकाया बचा, एक अंक तो लिखना था बकाया, चलिए अच्छा बात। उसके बाद क्या करना है डियर, इकाई गुना, तो 2 एक कम, 2 से हमेशा गुना करना है, तो 2 एक कम 2 2 दूना, 2 से हमेशा गुना करना है, 4 एक बकाया बचना है, तब लिख देना 4। लास्ट में करना इकाई के स्क्वायर, इकाई कौन है, तो 1 के स्क्वायर, देखो तो 144 सही लीजिए, नहीं समझ में लो, कहिए नहीं समझ में आया, हाँ तो नहीं लिखता, हम देखिएगा, हम इधर बताते हैं फिर से। कहे 25 के स्क्वायर बताइए, किसका स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, तब पहले इकाई अंक देखिए डियर, किसका अंक, इकाई अंक कितना है, तब 5 के स्क्वायर 25 होगा, 5 के स्क्वायर लिखना है, केवल इकाई अंक कितना, बकाया कितना बचा है, लिख दीजिए ऊपर वाला। उसके बाद करना इकाई गुना दहाई गुना 2, इकाई गुना दहाई गुना, तो इकाई 5 दहाई 2, 5 दूना, 2 से और गुना कर लो, 5 दूना 10 दूना 20, सब बकाया 2 जोड़ो, 22 के 2, बाकी 2, इकाई अंक लिखना, फिर इसमें 2 बकाया बचा। अब क्या करे, दहाई के स्क्वायर, दहाई कितना डी है, 2, दहाई अंक कितना है, 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, बकाया 2 बचा ले, बोलो 625 बात लियो, तो इनके 25 के स्क्वायर सही आया कि गलत, सही। अच्छा इकाई अंक 5 वाला है, तो कराओ एक नियम है कि जेकर इकाई अंक 5 रहे, जेकर इकाई अंक 5 रहे, इकाई के स्क्वायर कर दीजिए, 5 2 अंक लिख दीजिए, आ कहे जे बच गया उससे एक ज्यादा सोचिए, आप 2 में आके गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, इहो अच्छे बढ़िया है, जेकर इकाई अंक 5 रहे, नहीं समझ में आया, अच्छा ये तो छोटका छोटका बता रहे हैं, कहे बताइए तो जरी 86 के स्क्वायर, किसका स्क्वायर जी, 86 का, डरना नहीं है डियर, पहले इकाई के स्क्वायर, तो 6 6 36 के 6 बकाया, देखो तो एकदम आसानी से बन जाएगा, फिर इकाई गुना, तो 6 8 48, 6 8 48 से और गुना, 6 8 48 गुना 96, और 96 में 3 जोड़ दीजिए, 99, तो 99 के 9, 99 के 9, बाकी अब उसके बाद किसका स्क्वायर, दहाई के स्क्वायर, तो दहाई अंक कितना है,
अठी अठी स्क्वायर में 2 बार गुना, अठी अठी 64 में 9 जोड़ दीजिए, 64 9 73 7396। नहीं समझ में आया? कहे कि जी नहीं, बताइए हमको, 2 अंक वाला में चल रहे हैं, कहते 92 के स्क्वायर बताइए, किसका स्क्वायर? 92 किसका स्क्वायर? 92 92 के स्क्वायर निकालना है, तब पहले किसका स्क्वायर करें? इकाई का, तब 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 इकाई अंक है, ये तब बकाया उकाई नहीं ना है। तो अब क्या करें? इकाई गुना, जल्दी जल्दी झटकिन कीजिए ना, 2 नामा 18 और 2 से फिर गुना, 18 दूना 36 के 6 बाकी 9 के स्क्वायर 81 3 64। एक नियम आओ है 100 के आसपास बताइए। सब हालांकि ये सब नियम आपको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम बता देते हैं। 92 100 के लगभग में पास में है ना, 100 के आसपास है ना, तो 100 से कई कम है, 100 से कई कम है, तो 8 कम है जी, तो 80 80 और 2 अंक हमेशा लिखना है। 100 के आसपास है तो 100 में कई जीरो होगा है? 100 में कई जीरो होगा? 100 में कई जीरो होता है? 2 जीरो। 100 में कई जीरो होता है? 100 के आसपास है तो हमेशा 2 अंक लिखना है। 80 80 कम है, 80 80। एक चीज ध्यान दीजिए, कई कम था 8, तो 8 इसमें और घटा दीजिए, 12 में से 8, 92 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? 84। इतनी बतिया समझ में आया? तो 2 अंक वाला संख्या के वर्ग आप लोग निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा, निकाल सकते हैं इस विधि से? चलिए देखिएगा, आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। 1 से लेकर 100 तक का वर्ग ज्ञात करें। यही मेथड से जो बताए ना, वही मेथड से गुना करना पड़ेगा। करना है कैसे? एकदम साफ साफ से लिखना है आप लोग को। क्या करना है? कॉपी में इसे घेर लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, एक का लाइन छोड़ छोड़ के बनाइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक ना? एक का लाइन छोड़ छोड़ के लिए बनाइएगा। दो के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, समझ रहे ना? जहां तक कटेगा हटा दीजिएगा, फिर इधर से एक लाइन बना दीजिएगा। ऐसा ही करके 1 से लेकर कई तक 100 तक का वर्ग ज्ञात करके आइएगा, ठीक ना? आज यही होमवर्क रहा।